बॉयफ्रेंड ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। कोई बात नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं ये बता सकती हूँ कि आपका एक्स आपकी लाइफ में कब वापस आएगा। पिछले 10 दिन में मेरे 9 एक्स वापस आ चुके हैं। का रीजन है बुध, यानी कि मरकरी। ऐसा कोई ना कोई वीडियो आपकी फीड तक पहुंच ही गया होगा। मतलब इन दिनों समस्या कोई भी हो, उसका सलूशन एक ही है, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। प्रॉब्लम पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ की, इनके पास हर समस्या का समाधान है। क्या हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, आपके पास पैसा कब आएगा, के सारे सवालों के जवाब मैं दूं। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने इंडिया फ्लड क्राइसिस पर बात की थी। आज हम एक और जरूरी मुद्दे एस्ट्रोलॉजी स्कैम पर बात करेंगे, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आज का राशिफल तक सीमित नहीं रहा, ये 60,000 करोड़ का बिजनेस बन गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है या ये सिर्फ एक दिमागी खेल है। शायद एस्ट्रोलॉजर वो सब जानते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लोग आखिर इस पर भरोसा क्यों करते हैं, इस पर हुए तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी बताएंगे। तो चलिए ज्योतिष के इस पूरे खेल पर आज बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हर जरूरी मुद्दे पर बैठ के ही बात की जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो मेरी तरह शायद आपकी फीड पर कभी ना कभी इस तरह के एड्स आए होंगे। शादी कब होगी, किससे होगी, नौकरी कब लगेगी, बहुत सारा पैसा कब आएगा। मतलब दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके सोल्यूशन के लिए बस डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है, बाकी हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही एक ऐड में एक लड़की पूछती है, व्हेन विल ही टॉक टू मी, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। सामने से एस्ट्रो शिल्पा का जवाब आता है, ही विल कॉल यू विद इन 4 आवर्स। करीब 5 घंटे बाद लड़की एस्ट्रो शिल्पा को लिखती है, आप बिल्कुल सही बोल रही थी, सी दिस। वो ऋषभ नाम के लड़के की 3 मिस्ड कॉल्स का एक स्क्रीनशॉट दिखाती है। लेकिन ऐसी प्रेडिक्शन सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं रुकती। एस्ट्रोलॉजर्स देश दुनिया का भविष्य भी बताते हैं। नए साल के पहले दिन देश भर के न्यूज चैनल्स पर 2026 की भविष्यवाणियां हो रही थी। तभी एक ज्योतिषाचार्य ने प्रेडिक्शन की कि 2026 में पाकिस्तान को अमेरिका से डांट पड़ेगी। इतना ही नहीं, चीन भी फटकार लगाएगा। हालांकि पाकिस्तान की हरकतों को देखें तो डांट फटकार से बात थोड़ी आगे भी जा सकती है, लेकिन भविष्यवाणी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क दिखा। जून के महीने में खबर आई कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने में मदद की। वहीं शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ अटूट रिश्तों की तारीफ कर दी। अगर आप मेरी तरह क्रिकेट लवर हैं तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल शायद ही भूले होंगे। मैच से पहले एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में 11 ज्योतिषियों ने एक स्वर में भविष्यवाणी की। कहा, ये मैच भारत के पक्ष में जाएगा, विजय के योग बन रहे हैं 100%। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच बड़ी आसानी से जीत लिया था। भारत के 240 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट रहते 7 ओवर पहले ही चेज कर लिया। कोविड को लेकर भी कई एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन की थी कि 2020 का आधा साल खत्म होने से पहले ही कोविड का असर लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में कोविड का असर 2023 के आखिरी महीनों तक बना रहा था। वैसे इस तरह की गलत भविष्यवाणियां सालों से होती आई हैं। कभी कहा गया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कभी चेतावनी आई कि बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला है। गनीमत रही कि ये प्रेडिक्शंस सच नहीं हुई, लेकिन गलत भविष्यवाणियों के बावजूद ज्योतिष पर लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ, बल्कि इसका क्रेज बढ़ता ही चला गया। वैसे मॉडर्न टाइम में एस्ट्रोलॉजी को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट न्यूज़पेपर्स को जाता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। 21 अगस्त 1930 को ब्रिटिश शाही परिवार में प्रिंसेस मार्गरेट रोज का जन्म हुआ। उस समय संडे एक्सप्रेस, इस न्यूज़पेपर के एडिटर जॉन गॉर्डन ने सोचा कि इस मौके पर अखबार में स्पेशल स्टोरी की जाए। प्रिंसेस मार्गरेट के जन्म के 3 दिन बाद 24 अगस्त 1930 को संडे एक्सप्रेस में एस्ट्रोलॉजर नेलर का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। टाइटल था व्हाट द स्टार्स फोरटेल फॉर द न्यू प्रिंसेस। इसमें नेलर ने प्रिंसेस की बर्थ चार्ट के आधार पर उनके भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां की। सबसे वेल नोन प्रेडिक्शन थी कि जब वो करीब 7 साल की होंगी, उस समय रॉयल फैमिली और देश के लिए कोई बहुत बड़ी घटना होगी। और संयोग से 1936 में जब प्रिंसेस मार्गरेट करीब 6 साल की थी, उनके अंकल किंग एडवर्ड 8 ने गद्दी छोड़ दी और उनके पिता जॉर्ज 6 राजा बने। इस इत्तेफाक के लिए बाद में एस्ट्रोलॉजर नेलर की खूब वाहवाही हुई और न्यूज़पेपर्स में एस्ट्रो प्रेडिक्शंस का क्रेज बढ़ने लगा। अब अखबारों ने आम पाठकों के लिए रोज का राशिफल, यानी आज आपका दिन कैसा रहेगा,
छापना शुरू कर दिया। इससे सेल्स भी बढ़ती दिख रही थी। ये ट्रेंड भारत में भी बेहद लोकप्रिय हुआ। लोग सुबह उठकर देश दुनिया की खबरों से पहले अखबार का राशिफल वाला कॉलम पढ़ने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ राशिफल पढ़ने के लिए अखबार खरीदने लगे। फिर समय बदला और टेलीविजन एरा आया। टीवी चैनल्स ने भी सुबह के समय ज्योतिष से जुड़े शोज दिखाने शुरू कर दिए। अब दर्शकों की राशि के हिसाब से उनके दिन और भविष्य की भविष्यवाणियां सीधे स्क्रीन पर दिखाई जाने लगी। आज स्मार्टफोन के दौर में एस्ट्रोलॉजी ने ऐप इकोनॉमी का रूप ले लिया है। अब भविष्य जानने के लिए किसी अखबार या टीवी शो का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये करोड़ों लोगों के मोबाइल में हर वक्त मौजूद है। ये ऐप्स युवाओं की इनसिक्योरिटीज और लोनलीनेस को टारगेट करते हैं। स्क्रीन पर सीधे सवाल पॉपअप करते हैं। क्या मेरा एक्स वापस आएगा, या मुझे विदेश में नौकरी कब मिलेगी? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं। रेडसीयर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स के मुताबिक भारत में एस्ट्रो मार्केट 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने मई 2024 में रिपोर्ट किया था कि भारत का ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी मार्केट करीब 900 करोड़ रुपए का था। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इसके करीब 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है। अकेले एस्ट्रोटॉक नाम के एक ऐप का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 1176 करोड़ रुपए का रहा था। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस के साथ ही स्कैम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। फरवरी 2025 में बेंगलुरु की 24 साल की एक महिला ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर एक एस्ट्रोलॉजर ने उनकी शादी और हॉरोस्कोप में समस्या बताकर कई स्पेशल पूजा कराने को कहा। धीरे धीरे उनसे करीब 5,90,000 रुपए ले लिए। कोई फायदा नहीं हुआ। मार्च 2026 में ठाणे की 27 साल की एक महिला ने आरोप लगाया कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे 2 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए। आप खुद गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के कई मामले देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष एक ऐसी मान्यता है जिसमें माना जाता है कि आसमान में मौजूद सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन का ह्यूमन लाइफ पर असर पड़ता है। एप्रल एलियट केंट अमेरिका की एक फेमस राइटर और एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने द एसेंशियल गाइड टू प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी नाम की एक बुक भी लिखी है। वो कहती हैं, एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन सेलेस्टियल एक्टिविटी एंड अर्थली इवेंट्स, यानी ज्योतिष आसमान और धरती पर होने वाली घटनाओं के बीच एक कनेक्शन तलाश करने की कोशिश है। धरती पर होने वाली इन घटनाओं में करियर, रिश्ते और सेहत जैसी बातें भी शामिल हैं। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स कहा जाता है। यही बताते हैं कि आखिर आसमान और धरती की ये चीज़ें किसी इंसान की ज़िंदगी, स्वभाव और भविष्य पर कैसे असर डालती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कैसे करते हैं? एस्ट्रोलॉजी का पूरा खेल बर्थ चार्ट यानी कुंडली से चलता है। इसका कनेक्शन आपके जन्म के समय से है। जब आप पैदा हुए उस वक्त सूरज, चांद और बाकी ग्रह आसमान में किसी खास जगह पर थे। एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि उस पल की आसमानी तस्वीर ही आपकी कुंडली बन जाती है। इसी कुंडली से वो बताते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी किस्मत में क्या है, करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी। यहीं से ज़ोडिएक साइन यानी राशि भी आती हैं। एस्ट्रोलॉजी में आसमान के जिस हिस्से में सूर्य और बाकी ग्रह दिखाई देते हैं उसे एक तरह से 12 हिस्सों में बांटकर ज़ोडिएक साइंस बनाई गई हैं। भारतीय ज्योतिष में इन्हीं को 12 राशियों के नाम से जाना जाता है। कुंडली में 12 हाउसेस, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूं तो 12 भाव होते हैं। इन्हीं भावों में राशियों और ग्रहों की स्थिति को देखकर ज्योतिष किया जाता है, यानी भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ एक जरूरी बात क्लियर करते चलते हैं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? दोनों शब्द सुनने में लगभग एक से लगते हैं। दोनों का संबंध आसमान, तारों और ग्रहों से है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान साइंस की एक ब्रांच है। इसमें वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि ग्रह, तारे, चांद, उल्कापिंड, धूमकेतु और अंतरिक्ष की बाकी चीजें कैसे काम करती हैं। स्टीवन हॉकिंग, कार्ल सेगन और जिल टार्टर जैसे फेमस साइंटिस्ट इसी फील्ड के थे। वहीं एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान कहना ज्यादा सही होगा। ये एक मान्यता पर टिकी व्यवस्था है जिसमें माना जाता है कि ग्रहों और तारों की स्थिति का इंसान की जिंदगी पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसे साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक तरीका अब तक मौजूद नहीं है। इज एस्ट्रोलॉजी बैक्ड बाय साइंस? यही सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी को लेकर तरह तरह की डिबेट भी होती है। मॉडर्न साइंस के पास ऐसा कोई रिप्रोड्यूसिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ग्रहों की स्थिति को इंसान की किस्मत से जोड़ सके। यही वजह है कि साइंटिस्ट इसे सूडो साइंस मानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे बेसिक फिजिक्स है।
जो शायद आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रह और चंद्रमा पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हैं, इससे समुद्र में टाइड्स आते हैं। ये फोर्स मुख्य रूप से मास और डिस्टेंस पर निर्भर करता है। इसका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं हो सकता। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अर्थ, एनवायरमेंटल और प्लेनेटरी साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर पॉल बर्न कहते हैं कि देयर इज जस्ट नो वे द मोशन ऑफ प्लैनेट्स थ्रू द कॉस्मोस कैन अफेक्ट अस। वो आगे एक दिलचस्प बात कहते हैं, किसी दूसरे ग्रह का हम पर असर पड़ने का बस एक ही तरीका हो सकता है। अगर कोई रात में मंगल, गुरु या शुक्र ग्रह को आसमान में देखते हुए चले और किसी खंबे से टकरा जाए, ये दिन में तारे दिखने जैसा ही है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन के मुताबिक अंतरिक्ष में ग्रहों या तारों के घूमने का इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे लेकर समय समय पर कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। पहला और सबसे फेमस टेस्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट शॉन कार्लसन का डबल ब्लाइंड टेस्ट है। ये 1985 में हुआ था। इसमें यह जांचना था कि क्या एस्ट्रोलॉजर लोगों की बर्थ चार्ट देखकर उनकी सही पर्सनैलिटी पहचान सकते हैं। शॉन कार्लसन ने 30 एस्ट्रोलॉजर्स को इसमें शामिल किया। उन्हें 116 लोगों के बर्थ चार्ट्स दिए गए। एस्ट्रोलॉजर्स और ये लोग एक दूसरे से पहले नहीं मिले थे। हर बर्थ चार्ट के साथ 3 अलग अलग पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स दी गईं, एक सही व्यक्ति की, बाकी 2 किसी और की। एस्ट्रोलॉजर्स को सही पर्सनैलिटी प्रोफाइल को सही बर्थ चार्ट से मैच करना था। टेस्ट का रिजल्ट वर्ल्ड फेमस साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश हुआ। इसमें पता चला कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 1/3 यानी 33% मैचेस ही सही कर पाए। ये बिल्कुल बिना देखे रैंडम गैस यानी तुक्का मारने जैसा था। एक टेस्ट भारत में भी हुआ। इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा साइंटिफिक टेस्ट माना जाता है। ये टेस्ट भारत के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने किया। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के उस दावे को टेस्ट करने का फैसला किया जिसमें कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमता यानी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को पहले से बताया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 200 बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप ए में 100 ऐसे बच्चे थे जिन्हें टीचर्स ने पढ़ाई में बेहद तेज बताया था। ग्रुप बी में 100 ऐसे बच्चे थे जो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे थे, यानी कि स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते थे। एक फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर ने इन सभी 200 बच्चों की कुंडलियां तैयार की। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें 27 एस्ट्रोलॉजर्स ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हर एस्ट्रोलॉजर को रैंडमली 40 कुंडलियां दी गई। पूछा गया कि ये ग्रुप ए की हैं या ग्रुप बी की हैं। शर्त रखी गई थी कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर 40 में से 28 कुंडलियां सही पहचान लेता है तो एस्ट्रोलॉजी के दावे को मान लिया जाएगा। लेकिन कोई भी ज्योतिष ऐसा नहीं कर पाया। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एस्ट्रोलॉजर भी सिर्फ 24 कुंडलियां ही सही पहचान पाया और सबका एवरेज स्कोर 17.5 रहा। ये सिक्का उछालकर अंदाजा लगाने से भी बदतर था। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर एस्ट्रोलॉजर और रिसर्चर जेफरी डीन की टाइम ट्विन स्टडी है। उनका तर्क था कि अगर ग्रहों की स्थिति वाकई इंसान के गुणों को प्रभावित करती है तो लगभग एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों यानी टाइम ट्विन्स का जीवन, स्वभाव और गुण एक जैसे होने चाहिए। उन्होंने मार्च 1958 में औसतन सिर्फ 4.8 मिनट के अंतर पर पैदा हुए 2101 बच्चों के डेटा का एनालिसिस किया। इन बच्चों की ग्रोथ को उनकी जिंदगी के अलग अलग सालों में मापा गया। इनमें IQ, हाइट, वेट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, प्रोफेशन और मैरिटल स्टेटस जैसी चीजें शामिल थीं जिनकी भविष्यवाणी करने का दावा ज्योतिष करते हैं। बाद में पता चला कि ये टाइम ट्विन्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते थे। उनके बीच जितनी समानताएं दिखी वो केवल संयोग जितनी थीं। अगर साइंस और एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि ज्योतिष का कोई ठोस आधार नहीं है, तो फिर हजारों साल पुरानी ये प्रैक्टिस आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? लोगों को ये सच क्यों लगती है? दरअसल इसके पीछे साइंस नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स काम करते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह बार्नम इफेक्ट है। इसमें लोग ऐसी वेग और जेनेरिक पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस को अपने बारे में एक्यूरेट मान लेते हैं जो असल में लगभग हर किसी पर अप्लाई हो सकती हैं। 1949 में साइकोलॉजिस्ट बर्ट्रम फोरर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। स्टूडेंट्स को लगा कि उन्हें उनके पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पर अलग अलग पर्सनैलिटी एनालिसिस दी जा रही है, लेकिन असली ट्रिक ये थी कि सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक ही जैसी डिस्क्रिप्शन दी गई थी। फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उन्हें बेहद एक्यूरेट माना। फोरर का ये एक्सपेरिमेंट आगे चलकर साइकोलॉजी में इस फिनोमेना का क्लासिक एग्जाम्पल बना। अब इसे राशिफल के हिसाब से देखिए। राशिफल में लिखा है आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से कभी कभी इनसिक्योर महसूस करते हैं। कितने लोग सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल मेरे बारे में है। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बात इतनी जनरल है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें खुद को देख सकते हैं।
एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में बहुत पर्सनल लगती है लेकिन असल में हर दूसरे इंसान पर लागू होती है। जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। आप दिल के साफ हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके सामने जल्द नए अवसर आने वाले हैं। पिछले कुछ समय से आप किसी चिंता से गुजर रहे हैं। ये बातें सुनने में पर्सनल, कितनी ज़्यादा पर्सनल लगती हैं, लेकिन असल में इनमें से ज़्यादातर बातें लगभग किसी भी इंसान की ज़िंदगी से मैच हो सकती हैं। लोग इन बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में सब कुछ जानता है। दूसरी वजह कंफर्मेशन बायस है। इसमें लोग किसी बात को पहले से ही सच मान लेते हैं और फिर दिन भर सिर्फ उसी का सबूत ढूंढते रहते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, फिर चाहे रास्ते में गिरा 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाए तो लोग उसे भी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लेते हैं। आज एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि कुछ अच्छा होगा और मुझे 1 रुपया मिल गया। लोग सिर्फ उन्हीं भविष्यवाणियों को याद रखते हैं जो इत्तेफाकन सच साबित हो जाती हैं और उन भविष्यवाणियों को भूल जाते हैं जो गलत निकली। मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने 10 प्रेडिक्शंस की जिनमें 8 गलत और सिर्फ 2 सही निकली। फिर केवल उन 2 को ही याद किया जाता है, बाकी 8 गलत प्रेडिक्शंस धीरे धीरे भुला दी जाती हैं। साइकोलॉजिकल लिटरेचर में बताया गया है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं वो अक्सर उन्हीं प्रेडिक्शंस को चुनकर याद रखते हैं जो उनकी पहले से मौजूद बिलीफ को सपोर्ट करती हैं। तीसरी वजह प्लेसिबो इफेक्ट है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी समस्या को दूर करने के लिए कोई उपाय बताता है, जैसे कोई खास रत्न पहनना, बाजू पर कोई जड़ बांधना या ज़मीन में कांच दबाना, हमारा दिमाग गहराई से विश्वास कर लेता है कि अब समस्या हल हो जाएगी। इस अटूट विश्वास की वजह से इंसान का तनाव कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने काम को ज़्यादा एनर्जी के साथ करने लगता है। इससे कई बार उसे सफलता मिल भी जाती है, लेकिन ये सफलता सितारों की वजह से नहीं, उसके अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह से मिलती है। इन तीनों के अलावा एक और बड़ी वजह इंसान की अनिश्चितता है, यानी अनसर्टेनिटी। जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, शादी कब होगी, रिश्ता चलेगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, परीक्षा में क्या होगा। जब इंसान को इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वो कोई सर्टेनिटी या एक्सप्लेनेशन खोजने लगता है। एस्ट्रोलॉजी एक तरह से उसे एक नैरेटिव दे देती है। आपकी कुंडली में ये ग्रह है, इसलिए अभी ऐसा समय चल रहा है। इससे इंसान को कम से कम इतना महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई वजह है। अमेरिकन राइटर डेनियल कोहेन ने 1968 में शिकागो ट्रिब्यून में लिखा था कि एस्ट्रोलॉजर की लोकप्रियता की असली वजह यह है कि वो कुछ ऐसा दे सकता है जो कोई एस्ट्रोनॉमर या साइंटिस्ट नहीं दे सकता। वो है अश्योरेंस, यानी आश्वासन। एक ऐसे समय में जब धर्म, नैतिकता और सिद्धांत इतनी तेजी से टूट फूट रहे हैं कि शायद ही किसी को इसका एहसास होता है, ज्योतिषी दुनिया की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो घड़ी की सुई की तरह नियमित रूप से काम करने वाली ताकतों से चलती है। एस्ट्रोलॉजी दरअसल सितारों की साइंस नहीं, हमारे लोनलीनेस और अनसर्टेनिटी की थेरेपी है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में लोकप्रिय है। वहाँ भी लोग हॉरोस्कोप और फॉर्च्यून टेलर जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। इन सब के बीच दुनिया के कुछ देशों ने इसे रेगुलेट करने की कोशिश भी की है। ब्रिटेन में एक समय फ्रॉडुलेंट मीडियम्स एक्ट 1951 लागू था। इसमें पैसे कमाने के लिए फॉर्च्यून टेलिंग यानी भविष्य बताने के नाम पर धोखाधड़ी करना अपराध माना जाता था। ये कानून 2008 में हटा दिया गया, लेकिन इसकी वजह कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ा एक फ्रेमवर्क आ गया। आज ब्रिटेन में एस्ट्रोलॉजर्स, साइकिक्स और फॉर्च्यून टेलर्स भविष्य बताने के दावे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्लेम नहीं कर सकते जो मिसलीडिंग हो या लोगों को एक्सप्लॉइट करें। मसलन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर दावा करे कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, मैं कर्ज तोड़ सकता हूँ या मेरी रीडिंग 100% सटीक है, तो एक्शन होना तय है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आज भी इसे एडवर्टाइजिंग और एंटी फ्रॉड लॉज के जरिए हैंडल किया जाता है, यानी सीधे बैन नहीं बल्कि फ्रॉड और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के एंगल से रेगुलेट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्च्यून टेलिंग को लेकर पहले काफ़ी सख्त कानून रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में फॉर्च्यून टेलिंग पर आज भी क्रिमिनल रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। भारत में एस्ट्रोलॉजी खुद कोई इलीगल चीज़ नहीं, लेकिन इसके नाम पर किए जाने वाले मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग क्लेम्स पर ज़रूर रेस्ट्रिक्शंस है। एस्ट्रोलॉजी को रेगुलेट करने का कोई अलग डेडिकेटेड कानून नहीं है। ऐसे केसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टैकल किया जाता है। यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। अक्सर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्ट्रोलॉजी को वैज्ञानिक रूप से सही करार दिया था, जबकि हकीकत कुछ और है।
दरअसल 2004 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या यूनिवर्सिटीज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने तब जो कहा था, सिंस एस्ट्रोलॉजी इज पार्टली बेस्ड अपॉन स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ सन, अर्थ, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इट इज अ स्टडी ऑफ साइंस एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट। यानी कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा था कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली प्रूवन है। खैर, ज्योतिष पर भरोसा करना है या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस का मामला है। ये फैसला आपका अपना विवेक तय करे। जैसा हमने गॉडमैन वाले एपिसोड में भी कहा था, वैसे ही यहाँ भी दोहराना जरूरी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक सोच की बात होनी चाहिए। साथ ही एक समाज के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। आंख बंद करके सब कुछ मान लेना सही रास्ता नहीं होता। हमें वैज्ञानिक सोच और सवाल पूछने की आदत खुद मिलानी होगी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी में लिखा था कि अगर कोई तारा मेरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है तो उसकी कीमत एक पैसे के बराबर भी नहीं है। उनके मुताबिक ज्योतिष और ऐसी रहस्यमयी चीजें अक्सर कमजोर मन की निशानी होती हैं। इसलिए जब ऐसी बातें हमारे दिमाग पर हावी होने लगें तो हमें एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं बल्कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।